दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं धरोहर म्यूजियम कुरुक्षेत्र, जिसे धरोहर हरियाणा म्यूजियम भी कहते हैं। यहाँ आपको हरियाणा की संस्कृति और देसी साइंस देखने को मिलेगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। धरोहर हरियाणा म्यूजियम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा का एक बहुत ही मशहूर संग्रहालय है, जो हरियाणा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोक परंपरा की धरोहरों को संभाल कर रखे हुए है। दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित है। हमने बहुत सारे म्यूजियम देखे हैं, लेकिन ये म्यूजियम सबसे बेहतरीन हमको लगा, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं धरोहर म्यूजियम, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर का कैंपस है। ये देखिए आप चारों तरफ से कैसा है, और यहीं पर स्थित है धरोहर। हम लोग ऑटो से आए थे तो उसने मैं बाहर उतार दिया, बोला अंदर आना अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पैदल चलना पड़ा 300-400 मीटर। देखिए यहाँ बोर्ड लगा है सुस्वागतम, यहीं से आपको अंदर की तरफ चलना है। तो थोड़ा सा पैदल ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर दो म्यूजियम हैं। एक है धरोहर हरियाणा म्यूजियम और दूसरा है फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम 1857। दोस्तों, धरोहर म्यूजियम की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक है, और हम 4 बजे करीबन यहाँ पहुँचे हैं, तो सिर्फ आधा घंटा ही है हमारे पास इसे देखने के लिए। 4:30 बजे ये बंद हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गाड़ी यहाँ पर ला सकते हैं, या पार्किंग की व्यवस्था है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो वो आपको बाहर मेन रोड पे ही छोड़ देगा। दोस्तों, यहाँ पे बच्चों के लिए टिकट जो 5 से 10 साल के बीच के बच्चे हैं 15 रुपये है, और नॉर्मल एडल्ट के लिए टिकट 40 रुपीज़ है धरोहर म्यूजियम की। और फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम 1857 की जो टिकट है वो बच्चों के लिए 10 रुपीज़ और एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और एम्प्लॉयज को कुछ कंसेशन भी मिलता है। दोस्तों, अब हम इसके पीछे वाली गैलरी में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप पीछे वाली गैलरी को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी है और वहाँ आपको टाइम लगेगा और आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए हम पहले पीछे वाली गैलरी में आ गए। जो ओपन गैलरी है यह हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हरियाणा की जो धरोहर है, जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब इतना बढ़िया इन्होंने वैक्स से आई थिंक ये सब बना रखा है। इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि कई बार तो हमको भ्रम हो गया कि जो हम स्टैचू देख रहे हैं वो असली तो नहीं। कई बार हमें लगा कि कोई असली औरत हमारे पास खड़ी है या असली आदमी हमारे पास खड़ा है। मतलब कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये इस प्रकार का म्यूजियम है। दोस्तों, इस म्यूजियम में लगभग 50 सेक्शन या फिर गैलरी हैं, जिसमें हरियाणा की जीवन शैली, संस्कृति, कला, शिल्प, इतिहास आदि के विविध पहलू दिखाए गए हैं, जिनमें प्रमुख है हरियाणवी लोक संस्कृति से जुड़ी चीज़ें, जैसे लोक परिधान, गहने, हस्तशिल्प, संगीत यंत्र, घरेलू सामान, पारंपरिक रसोई उपकरण, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, धातु के बर्तन, कृषि से जुड़े उपकरण, जीविका उपकरण, गांव का जीवन, चौपाल, चारपाई, हुक्का, पशुपालन से जुड़ी चीज़ें, युद्धवीरों की गैलरी, हरियाणा के वीर सपूतों के जीवन वो कार्यों की झलकियां, तस्वीरों व अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर, विशेष गांव दृश्य, गांव के जीवन, त्योहारों के रीति रिवाजों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुआं, महिलाएं पानी भरती हुई आदि दृश्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे दृश्यों को यहाँ शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर इस म्यूजियम को आप अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। मतलब इतना प्यारा यहाँ पे दृश्य बनाए गए हैं कि हर दृश्य के साथ आप फोटो खिंचवाना चाहोगे, इतना रियलिस्टिक है। आज एआई के ज़माने में भी ये आपको उससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। अब आप सोचिए, ये देखिए यहाँ पे जो जूते बनाने वाले होते थे उनको दिखाया गया। इस प्रकार से पुराने समय की आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी, और बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर। दोस्तों, ये जो म्यूजियम है ये मंडे वाले दिन बंद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त होली, दिवाली, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी ये बंद रहता है। दोस्तों, इस म्यूजियम को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली वाले साल में स्थापित किया गया था, यानी 28 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके बाद इसका दूसरा चरण यानी फेज 2 को 6 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया था। जब आप इस म्यूजियम को यहाँ पर घूमने आएंगे तो इसके साथ साथ कुछ और अट्रैक्शन भी हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम 1857 भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त पनोरमा साइंस सेंटर और श्री कृष्णा म्यूजियम यहाँ से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसी प्रकार से शेखशिल्ली टॉम्ब भी यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भद्रकाली टेम्पल जो कि एक शक्तिपीठ है यहाँ से 3.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ब्रह्म सरोवर यहाँ से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन सभी प्लेसेस पर अलग से हमने सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उन सारे वीडियोज को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इस म्यूजियम को घूमते घूमते हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर देखिए मिट्टी के बहुत सारे बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर काम चल रहा है इन बर्तनों को बनाने का। तो ये जो गैलरी है, ये गैलरी बिल्कुल अलग बनाई गई है एक डोर के अंदर, आप देख सकते हैं। और इस डोर के बाहर सामने आपको स्टेयर दिख रही है, वहां पर एक वेल यानी कि कुआं भी बनाया गया है जो कि पुराने समय की याद दिलाता है। तो यहाँ से स्टेयर से चढ़ करके आप चले जाइए, ये देखिए कुआं है और उसके दूसरे तरफ पे पानी भरती हुई महिलाएं भी दिखाई गई हैं, हम आपको वहां पर भी लेकर के चलेंगे। तो अभी हम बाकी के जो हमारे यहाँ पे अभी गैलरीज बची हैं उनको पहले देख लेते हैं कि उनमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो टोकरियां वगैरह बनती हैं उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। हरियाणा की धरोहर, ये एक्चुअल में धरोहर है। हमें तो इस बारे में पता नहीं था कि म्यूजियम इतना बड़ा होगा, अदरवाइज सुबह सबसे पहले हम लोग यहीं पर आते। तो हमें लगा कि छोटा सा ही कोई म्यूजियम होगा तो हम फटाफट देख लेंगे, इसलिए हम ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं कर पाए। ये देखिए ठठेरा, बचपन में हमने सुना था ठठेरा, लेकिन आज तक पता नहीं चला ठठेरा होता क्या है। तो ये वही है ठौ से ठठेरा, तो जो कि बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए व्हील लगाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कुरुक्षेत्र महाभारत भूमि है, यहाँ महाभारत हुई थी, तो इस व्हील का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे, पनोरमा एंड साइंस सेंटर में हम गए थे, वहाँ भी ये व्हील बना हुआ था। तो दोस्तों अब हम इस प्लेस पे आ चुके हैं। ये कुएं का जो है वो फ्रंट भाग है, देखिए यहाँ पे ये बैल, ये आई थिंक वो है जो कोल्हू का बैल जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ है। और इसके जस्ट पीछे जो वेल है, वेल के बाहर कुछ महिलाएं बनाई गई हैं जो कि कुएं से पानी भर रही हैं। तो वो दृश्य भी बहुत ही सुंदर लगता है और आप उसे कह सकते हैं कि यहाँ का सबसे बेस्ट सेल्फी पॉइंट है। वैसे तो यहाँ का हर पॉइंट ही सेल्फी पॉइंट है, इतना बढ़िया है कि आप फोटोग्राफी में ही घंटों यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो महिलाएं पानी भर के ला रही हैं, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से ये बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो बाहर की गैलरी थी जो कि पीछे की तरफ इन्होंने बनाई हुई है ओपन गैलरी, ये हमने पूरी देख ली है और अब इसके बंद करने का भी टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा अब आप अंदर वाली गैलरीज देख लीजिए। तो जब हम अंदर आए तो उन्होंने बाहर से गैलरीज बंद करनी शुरू कर दी थी। अब हमने अंदर वाली गैलरीज देखी, ये भी दोस्तों उतनी ही खूबसूरत है जितनी की बाहर की गैलरी। यहाँ पर भी धरोहर दिखाई गई है, देखिए हुक्का पीते हुए ताऊ दिखाए गए हैं। ये हरियाणा में चलता है, इस प्रकार से हुक्का बहुत चलता है और यहाँ पे ये विश्व का सबसे बड़ा हुक्का भी रखा गया है, ये भी हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए चारपाई है, ये घरों के बाहर बिछा दी जाती थी हरियाणा में, पंजाब में, और वहाँ पर सब लोग शाम के समय बैठा करते थे। तो वो सारी धरोहर को ये म्यूजियम्स आज भी समेटे हुए हैं। और यहाँ पे अंदर भी देखिए कई सारी गैलरीज हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी थोड़ा आगे जाकर के इन्होंने एक किचन का भी बना रखा है, जैसी किचन होती थी, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अब आगे हम थोड़ा सा हथियारों में, जो ये देखिए गन है, ये सारी लकड़ी की बनी हुई है और ये देखिए किस प्रकार के उपकरण होते थे। ये देखिए खेती के उपकरण है सारे, ये भी यहाँ पर हैं। और ये जो हम कहते हैं गेंती, और ये गेंती भी जो है देखो लकड़ी की बनी हुई है। ये सारे उपकरण जो है ना, ये लकड़ी से बने हुए हैं, ये लोहे का इनमें कोई नहीं है, लकड़ी के हैं, ये खास बात है। अदरवाइज आपने जितने भी औजार खेती में यूज करते हुए देखे होंगे सब लोहे के देखे होंगे, लेकिन ये सब लकड़ी के बने हुए हैं। तो इससे पहले के टाइम पे जो है खेती हुआ करती थी, तो उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया है। और ये देखकर हमें भी अचरज हुआ, क्योंकि हमने भी पहली बार देखा कि लकड़ी के ऐसे उपकरण जो प्रॉपर खेती के उपकरण है, गेती हो गया, फावड़ा हो गया, सब लकड़ी के बने हुए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए म्यूजिक से संबंधित भी कुछ यंत्र रखे गए हैं जो कि पहले के समय में यूज होते थे। पुराने टाइम पे टेप रिकॉर्डर जो चलते थे, जो हमने शायद फिल्मों में ही देखे होंगे, वो भी हमें यहाँ पर रखे हुए दिखे। ये देखिए यहाँ पे ढोलक वगैरह भी रखी हुई है और काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आपको अच्छा लगेगा। और ठीक सामने भी देखिए व्हील लगा हुआ है, ये देखिए टेप रिकॉर्डर पुराना वाला।
ये भी व्हील वही कुरुक्षेत्र वाले व्हील को प्रदर्शित करता है। और अब हम चलते हैं और चीज़ों को देखने के लिए। तो ये हम इधर की तरफ आए हैं अभी, और यहाँ पे आप देखिए कई सारे यंत्र हैं, महिला हैं, ये आई थिंक चरखा है कपास वाला। और ये देखिए आप यहाँ पर ये स्टैचूज वगैरह बनी है बहुत रियलिस्टिक। और इसके पीछे भी यहाँ पर एक गैलरी है, इस गैलरी के अंदर चल करके देखते हैं अभी कि क्या क्या सामान यहाँ पर है। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे डेकोरेशन आइटम और कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे लगी हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे पुराने बर्तन भी लगे हुए हैं और यहीं से गैलरी घूम रही है और घूम करके आप इधर से ही वापस आ जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया ये कलेक्शन है। यहाँ पर फिर सारे वस्त्र लगे हुए हैं और एक गैलरी आपकी देखिए इस तरफ भी जा रही है, इधर आप जरूर जाइएगा। यहाँ पर जो पुराने टाइम पे किचन होते थे हरियाणा में, उनको दर्शाया गया है कि किस प्रकार के किचन होते थे और किस तरह से वहाँ पे अंदर का जो साजो सामान होता था वो होता था। ये देखिए आप बर्तन वगैरह, ये चूल्हे पे खाना बनता था उस समय पे, तो वो सब चीज़ें दर्शाई हुई हैं। ये देखिए मट्ठा बना रही हैं। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप पुरानी जीवन शैली को देखना चाहते हैं हरियाणा की, तो यहाँ पर आप जरूर आइए। और अगर आप कुरुक्षेत्र विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ये प्लेस टॉप टूरिस्ट प्लेसेज में बताऊंगा, अगर आप कुरुक्षेत्र में विजिट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, सिटी सेंटर में ही है, बहुत ज़्यादा आउटर में भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको जरूर आना है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। और 2 से 3 घंटे का समय कम से कम आप लेकर के आना जब आप यहाँ पर आएंगे। दोस्तों वो स्टार्टिंग में ही आपको कह देते हैं कि म्यूजियम के अंदर जो है वो फोटोग्राफी अलाउ है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफी आप यहाँ कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वो ओपनली आपको इस चीज़ के लिए परमिशन देते हैं, तो आप अपनी बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ यहाँ पर खींच सकते हैं। अभी देखिए उन्होंने इशारा किया हमें कि आप इधर वाली गैलरी में भी चले जाओ क्योंकि बंद होने का टाइम हो रहा है। तो वो फटाफट हमें कॉपरेट कर रहे थे कि हम सारी चीज़ों को देख पाएँ। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स वगैरह रखे हुए हैं, सेना के मेडल रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो ये एक अलग से गैलरी बनी हुई है इन चीज़ों की। और ये इस तरफ अगर आप देखें तो तलवारें, ढाल, हथियार जो हैं वो भी रखे गए हैं। इस गैलरी के ठीक सामने भी एक गैलरी है, लेकिन उन्होंने हमें पहले रिकमेंड किया कि पहले आप ये देख लो कि उस गैलरी में तस्वीरें हैं और इस गैलरी में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो अगर बाई चांस बंद भी हो गया तो आपकी वो वाली गैलरी छूटेगी, बट ये वाली जो मेन गैलरी है ये आप देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखो हथियारों का कलेक्शन है। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। तो वो ये चाह रहे थे जो गार्ड थे वहाँ पे कि हमारा ये मिस ना हो, क्योंकि उन्होंने पहले जब हमने एंट्री करी थी देख लिया था कि इनके पास केवल 25-30 मिनट ही हैं। ये देखिए हथियार बाहुबली वाला, भल्लाल देव का गोला था वो। अब ये देखिए सामने जो गैलरी है ना, वहाँ अंदर सारे फोटोग्राफ्स हैं, तो अगर समय है तो आप वो गैलरी भी जरूर देखेंगे। बट हमारा टाइम अभी खत्म हो चुका था तो हमें बाहर आना पड़ा। ये आप पॉज करके स्क्रीन पे यहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं। और अब हम इससे बाहर आ गए। दोस्तों बाहर आकर के भी चीजें खत्म नहीं हुई। यहाँ बाहर हमको देसी साइंस देखने को मिली। सालों पहले, सदियों पहले रहट चला करता था बिना बिजली के पानी। तो म्यूजियम से बाहर आने पर हमने देखा कि वो रहट यहाँ पर लगा हुआ था और कुछ लोग उस रहट को चला भी रहे थे। तो हमने अपनी लाइफ में पहली बार रहट देखा था और हमें लगा कि हम भी इसको चला करके देखते हैं, और हमें इसे चलाने का भी यहाँ पर मौका मिला। तो ये चला रहे थे तो इन्हें हमें देख के पता चल गया कि कैसे चलाना है, तो फिर हमने भी चला करके देखा। ये बहुत ही ईजिली चल रहा था, बच्चे भी देखो चला पा रहे हैं। बस इसका एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे आके बहुत हैवी हो जाता है, वहाँ थोड़ा आपको इसमें जान लगानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत पुरानी देसी साइंस है, सदियों से चली आ रही है। और कुछ वर्षों पहले गाँव में जगह जगह आपको ये वाटर व्हील लगे हुए दिखते थे। तो इस प्रकार की चीजें दोस्तों आपको यहाँ दिखेंगी। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। कुरुक्षेत्र के नेक्स्ट प्लेस पर हम जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।